हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, या वह वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं देखते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। ही राइट्स अ नोवेल, ही राइट्स अ नोवेल। तो इसमें हमने जैसा कि डेफिनेशन में बताया कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए कर्ता कहते हैं उसे। यानी कि ही राइट्स अ नोवेल, वह एक नोवेल राइट्स करता है यानी लिखता है। ही राइट्स अ नोवेल, वह एक नोवेल लिखता है। तो यानी कि नोवेल कौन लिखता है, यानी किसके बारे में बताया जा रहा है कि नोवेल कौन लिखता है? तो बताया जा रहा है कि ही यानी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट की बात करें तो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट के बारे में यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं, यानी कि विधेय कहते हैं। तो कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा है कि कर्ता क्या करता है, यानी वह क्या करता है? राइट्स अ नोवेल, यानी वह एक नोवेल लिखता है। तो ये पूरा मिलाकर एक सेंटेंस हुआ। और ये सेंटेंस के दो पार्ट्स हुए, एक सब्जेक्ट हो गया और एक प्रेडिकेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोनू प्लेज क्रिकेट, मोनू प्लेज क्रिकेट। तो मोनू इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। और प्लेज क्रिकेट क्या है? प्रेडिकेट है। मोनू सब्जेक्ट कैसे है? क्योंकि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कि मोनू के बारे में कहा जा रहा है कि मोनू क्या करता है? प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। तो इसमें मोनू सब्जेक्ट हो गया। और मोनू यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो कर्ता के बारे में इसमें क्या बताया जा रहा है कि कर्ता प्लेज क्रिकेट, कर्ता क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे प्लेज क्रिकेट हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो देखते हैं इसके बाद हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में। जैसा कि देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के कुल कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं साधारण वाक्य। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम भाव सूचक वाक्य कहते हैं। यानी इन 5 के बारे में हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। तो वे वाक्य जिसमें स्वीकारने का बोध हो या स्वीकारने तथा नकारने का बोध हो,
असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे वाक्य जिसमें स्वीकारने तथा नकारने का बोध हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, जैसे ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। तो ही ईट्स एन एप्पल मतलब वह एक सेब खाता है, वह एक सेब खाता है। तो इसमें बताया क्या जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि वह एक सेब खाता है, यानी इसमें स्वीकारने का बोध हो रहा है। तो इसके बाद क्या है, सीता डज नॉट रीड, सीता नहीं पढ़ती है, यानी इसमें सीता के न पढ़ने की बात कही जा रही है, यानी इसमें पढ़ने यानी इसमें कार्य को नकारने का बोध हो रहा है। तो कार्य को नकारने का बोध हो रहा है और इसमें स्वीकारने का बोध हो रहा है। इस तरह से इसमें असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स हो जाते हैं, यानी काइंड्स मतलब प्रकार हो जाते हैं। इसीलिए इसका असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार भी होते हैं। यानी जैसा कि हमने देखा कि ही ईट्स एन एप्पल, सीता डज नॉट रीड, ये इसमें स्वीकारने का बोध आ रहा है, इसमें नकारने का बोध हो रहा है। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार हो जाते हैं। तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। जिसमें स्वीकारने का बोध होता है उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें नकारने का बोध होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज इसमें मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसमें इसकी पहचान अगर देखते भर में किस तरह से पहचाने कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो देखते भर में अब असर्टिव सेंटेंस की अगर पहचान करनी हो कि देखते भर में हम असर्टिव सेंटेंस की पहचान कर लें, तो यहाँ पे नोट में लिखाया गया है, बताया गया है मेरे द्वारा कि सबसे पहले आता है सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद लास्ट में उस सेंटेंस के लास्ट यानी अंतिम में फुल स्टॉप होता है। यानी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और अंत उसका फुल स्टॉप से होता है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दूसरा प्रकार क्या होता है सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, वे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, डू यू स्लीप इन योर रूम, क्या आप अपने कमरे में सोते हैं, क्या आप अपने कमरे में सोते हो। उसके बाद दूसरा, वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो। वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए। एक तो डू यू स्लीप इन योर रूम, क्या तुम क्या तुम अपने कमरे में सोते हो, और वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल, और क्या तुम वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो। तो इन दोनों सेंटेंसेस में दो डिफरेंट है। तो इस तरीके से इसके काइंड्स बांट दिए गए हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो काइंड्स होते हैं, नंबर 1 यस नो टाइप और नंबर 2 WS टाइप। यस नो टाइप कहते किसे हैं, यस नो टाइप वह वाक्य होता है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। यस नो टाइप जिसकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसे हम कहते हैं यस नो टाइप। जैसा कि पहले सेंटेंस में देखा जा सकता है कि डू यू स्लीप इन योर रूम, यहाँ पे डू शब्द है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद WS टाइप किसे कहते हैं, WS टाइप वह सेंटेंस होता है, वह इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो सेंटेंस WS टाइप हो गया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें नोट में मैंने बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते भर में कैसे पहचानें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है या फिर
क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड से तो होती ही है, और इसका अंत जो होता है क्वेश्चन मार्क से होता है। अगर ये शुरुआत और अंतिम की चीज़ें अगर देख लिए आप, तो आप उस सेंटेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो आगे हम देखते हैं, तीसरे नंबर पर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, परामर्श, आदेश इत्यादि भाव प्रकट हों, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, परामर्श, आदेश इत्यादि भाव प्रकट हो, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, प्ले आउटसाइड, बाहर खेलो। प्ले आउटसाइड, इसका हिंदी क्या होगा? बाहर खेलो। इससे ये प्रकट हो रहा है कि इसमें आदेश प्रकट हो रहा है। और इस नीचे वाले सेंटेंस में, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप अपनी कलम मुझे दीजिए, कृपया आप मुझे अपनी कलम दीजिए। तो यहाँ पे प्लीज शब्द लग करके ये इसमें क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट प्रकट कर रहा है, यानी प्रार्थना प्रकट कर रहा है, प्रार्थना का भाव प्रकट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे लेट अस गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं, इसमें प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो प्रस्ताव का भी अगर भाव प्रकट होता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो वे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, परामर्श, आदेश इत्यादि भाव प्रकट हों, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान हम देख लेते हैं। मैंने नोट में करके लिखा है कि यदि सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो या फिर लेट से शुरू हो और उसका अंत फुल स्टॉप से हो, तो वो सेंटेंस आपका अवश्य ही ये होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद चौथा नंबर आता है किसका? ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वे वाक्य जिसमें शुभ कामना, आशीर्वाद, अभिशाप इत्यादि भाव का बोध हो, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी रक्षा करे। तो यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे भगवान आपकी रक्षा करे, इस सेंटेंस से बोध हो रहा है आशीर्वाद का। उसके बाद मे यू डाई सून, भगवान करे आप शीघ्र ही मर जाओ, या भगवान करे आपकी शीघ्र मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये अभिशाप है, तो अभिशाप भाव का बोध हो रहा है, और इसमें आशीर्वाद यानी शुभ कामना का बोध हो रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि इसको पहचानने की विधि क्या है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत में से होती है और एक्सक्लेमेशन मार्क से सेंटेंस समाप्त होता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे हम कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं? वे वाक्य जिसमें क्रोध, आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, घृणा इत्यादि भाव का बोध हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य जिसमें क्रोध, आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, घृणा इत्यादि भाव का बोध हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, वाओ यू आर सो लकी, यानी वाओ, वाओ से ये वाओ शब्द ऐसा शब्द है जो आश्चर्य प्रकट कर रहा है, और इसमें बताया जा रहा है आश्चर्य प्रकट करने के साथ साथ इसके आगे क्या है? यू आर सो लकी, तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उसके बाद दूसरा है अरे, हाय, हाय सी डाइड यस्टरडे, वह तो कल ही मर गई, वह तो कल ही मर गई, यानी इसमें दुख प्रकट कर रहा है ये शब्द। तो कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और इन सभी शब्दों के बाद इसकी खासियत क्या होती है कि कोई न कोई एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है या भाव सूचक चिन्ह होता है। तो ये भाव सूचक चिन्ह इन सभी शब्दों के बाद अवश्य आता है।
इसकी यही पहचान होती है। उसके बाद सेंटेंस या तो व्हाट ए या हाउ से शुरू होता है। इसके नीचे मैं नोट में बता भी दिया हूँ। तो व्हाट ए प्लेयर विराट कोहली इज, यानी कि विराट कोहली क्या खिलाड़ी है, इससे इस सेंटेंस से आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत किससे है, क्वेश्चन वर्ड से है। क्वेश्चन वर्ड से भले से शुरुआत है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है और अंत इसका क्वेश्चन मार्क से होता है तो ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन अगर ये व्हाट या हाउ शब्द से शुरू होता है, इसमें नोट में मैंने बताया है, अगर व्हाट या हाउ शब्द से शुरू होता है और लास्ट में इसका एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बल्कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो नमस्कार मित्रों, इसी के साथ हम इस वीडियो में विदा लेते हैं। धन्यवाद।